हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायरेक्ट टू डायरेक्ट विथ यस के सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो कि एसएससी जीडी का जो है एग्ज़ाम हम लोग के सर पे अब आ गया है, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। तो हम लोग बात करेंगे एक वंश है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। तो दोस्तों, हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश, ठीक है। देखिए, जब गुप्त वंश का पतन हो गया, ठीक है, गुप्त वंश का पतन हो गया तो उसके बाद से बहुत सारे वंशों का उदय हुआ, ठीक है। कौन से वंश का पतन हो गया? गुप्त वंश। गुप्त वंश का जब पतन हो गया तो इसके बाद से बहुत सारे वंशों का जन्म मतलब उदय हुआ। और उन वंशों में देखा जाए तो मौखरी, मैत्रक, परवर्ती, गौड़ और उसी में हमारा एक वंश था पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश दोस्तों इन सभी वंशों में जब देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा जो समृद्ध और शक्तिशाली वंश के रूप में उभरता है वो हमारा होता है पुष्यभूति वंश, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग बात करते हैं पुष्यभूति वंश। तो देखिए, पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर को बनाया। राजधानी क्या था? थानेश्वर। थानेश्वर जो है हरियाणा के जो है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र इलाके में है। कुरुक्षेत्र इलाके में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इस वंश का जो मतलब प्रथम जो स्वतंत्र शासक हुआ, स्वतंत्र शासक जो हुआ या स्वतंत्र शासक जो हुआ वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, ठीक है दोस्तों। देखिए, प्रभाकर वर्धन जो थी जिसका नाम था यशोमती। पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। यशोमती इसकी पत्नी थी। और दोस्तों, इसी से जो है ना दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है राज्यवर्धन और दूसरे का नाम होता है हर्षवर्धन। और एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है राज्यश्री, ठीक है। ठीक है, राज्यश्री का विवाह जो है, इसका विवाह, ठीक है, कन्नौज के जो शासक होते हैं, कन्नौज के शासक होते हैं जिनका नाम होता है ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा, ठीक है। ग्रहवर्मा से इसका विवाह हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, कहानी यहीं से हम लोगों की एकदम इंटरेस्टिंग होती जाती है। देखिए, ग्रहवर्मा की जो है हत्या कर देता है एक शासक होता है, मालवा का शासक होता है। मालवा का शासक होता है और वो होता है देवगुप्त। देवगुप्त जो होता है ये क्या करता है? ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। अब जब ये बात राज्यवर्धन को पता चलता है तो राज्यवर्धन क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन किसकी हत्या कर देता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी बहन को आज़ाद करा देता है, ठीक है। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है शशांक।
इसका मित्र कौन है? शशांक। ठीक है, शशांक जो होता है ये शैव धर्म का अनुयायी होता है, शैव धर्म का अनुयायी होता है। यह क्या करता है? राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब देखिए दोस्तों, जब राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है तो हर्षवर्धन चूंकि राज्यवर्धन के छोटे भाई हैं, लेकिन जब भाई की हत्या हो गई तो ये क्या करते हैं, सीधे सीधे तब क्या करते हैं, शशांक से अब इनका युद्ध होता है और शशांक को जो है हर्षवर्धन पराजित कर देते हैं। हर्षवर्धन क्या करते हैं, शशांक को पराजित कर देते हैं। दोस्तों अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि शशांक को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, ठीक है ना। अब देखिए हर्षवर्धन जो है, अब इसके बाद से यह थानेश्वर की गद्दी पे जो है, थानेश्वर की गद्दी पे 606 ईस्वी में आसीन होते हैं और 647 तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 647 तक जो है इनका टोटल कार्यकाल है। अब देखिए, अब ये जो होते हैं हर्षवर्धन चूँकि 16 वर्ष की अवस्था में जो है गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। हर्षवर्धन क्या करते हैं, पहले राजधानी थानेश्वर थी, इन्होंने राजधानी क्या बना दिया? कन्नौज बना दिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कन्नौज भी होगा और थानेश्वर होगा, तो हर्षवर्धन के टाइम में क्या हो जाता है? कन्नौज, और हर्षवर्धन से पहले क्या रहता है? थानेश्वर रहता है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन की। देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है ना, इनके शासनकाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है वेन सांग आए हैं। वेन से लिख देते हैं, वेन सांग आए थे। ठीक है ना, वेन सांग आए थे। अब देखिए वेन सांग जो है यह जब भारत आए थे तो देखिए उस टाइम में हर्षवर्धन जो है प्रयाग में, ठीक ना, प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक जो है, ठीक है ना, बौद्धों का सम्मेलन कराते थे। ठीक है, एक धर्म सम्मेलन कराते थे, धर्म सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष पर कराते थे। और इस धर्म और जो वेन सांग है छठवें मतलब धर्म सम्मेलन में आया था, छठवें धर्म सम्मेलन में आया था। ठीक है, और इसको जो है उन्होंने नाम दिया था इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद। इसको क्या कहा जाता है? धर्म सम्मेलन को महामोक्ष परिषद, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वेन सांग द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है CU की। ठीक है, वेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? CU की। अब देखिए दोस्तों, वेन सांग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन और बताते हैं। वेन सांग नहीं, मतलब हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अब कब किया था? 618 ईस्वी में। ठीक है ना। एक बात और यही याद रख लीजिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ठीक है ना, पूछ दे कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, तो आपको बताना होगा कि पुलकेशिन द्वितीय को जो है ना नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था और 642 में पराजित किया था। ठीक है ना। कब पराजित किया था? 642 ईस्वी में। सब ईस्वी हैं,
न कि ईसापुर गए, ठीक है। अब देखिए हर्षवर्धन के बाद जो है अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन के देखिए कहा जाता है कि इसके बाद से जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका शासन मतलब ये वंश फिर समाप्त हो गया और शासन भी धीरे धीरे पूरा वो समाप्त हो गया। तो उसका कारण ये था कि हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था, ठीक है ना। हर्षवर्धन का क्या कोई उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन ये कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन की पत्नी जो थी दुर्गावती देवी, इससे जो है उसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, ठीक है। 2 पुत्र, एक का नाम था वाग्यवर्धन और दूसरे का नाम जो था, एक वाग्यवर्धन था और एक पुत्र था, 2 पुत्र थे। और इन दोनों की हत्या जो है, दोनों पुत्रों की हत्या जो है, इसका एक मंत्री था, उसका नाम था अरुणा श्रवा ने जो है, ठीक है ना, इसके दोनों यानी हर्षवर्धन के दोनों पुत्रों की हत्या कर दिए थे, ठीक है ना। 2 पुत्र थे, एक का नाम जो था वाग्यश्री था और दूसरे का नाम जो था वो था कल्याणवर्धन, ठीक है दोस्तों, कल्याणवर्धन। ठीक है, तो दोनों की हत्या कर दिया। हर्षवर्धन ने जो है, ठीक है, अपनी पुत्री की शादी, इसकी एक पुत्री थी, पुत्री की शादी वल्लभी के नरेश, ठीक है, वल्लभी के नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से किया था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखेंगे कि इसने जो है अपनी पुत्री की शादी किससे किया था, ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। कई लोग बताते हैं कि इसकी पुत्री का नाम जो है वो अरुणा था, अरुणा पुत्री का नाम क्या था, अरुणा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा और इसे आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एसएससी जीडी, यूपी पेट, ठीक है, और टेट, सुपर टेट, अदर एग्जामों के लिए। दोस्तों वीडियो हमेशा थोड़ा पूरा देखें, भगा के ही देखें, लेकिन देखें ज़रूर, कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।